मैं राहुल सिंह कुशवाहा प्रवाह आप सभी का कॉन्फ्रेंस कवि गोष्ठी 4 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम 24 अप्रैल 2020 को इस कवि गोष्ठी के माध्यम से अपनी आवाज उस पिछले सफ में खड़े लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग तनाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि कोरोना हमें कितना क्षति पहुंचा सकता है। तो अगर हमारी आवाज उन तक पहुंचे और अगर हम सभी की आवाज उनको तनाव मुक्त कर सकती है तो हमारा ये कुल, हमारा ये परिवार ये समझेगा कि हमारा यह ज्ञान सार्थक हो गया। इस कवि गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को एक संक्षिप्त में परिचय दे देता हूं। मैं स्वयं राहुल सिंह कुशवाहा प्रवाह और प्रद्युम्न तिवारी अंकल जी, साथ ही दिवाकर दुबे अंकल जुड़ रहे हैं, शिवदास दादा जुड़ रहे हैं, अरुण तिवारी भैया जुड़ रहे हैं और दयानंद दयालु अंकल जी जुड़ रहे हैं। मैं इस कवि गोष्ठी का संचालन करने हेतु एक ऐसे सारथी को ये पदभार देना चाह रहा हूं जो इस कवि गोष्ठी को इसके अत्यधिक ऊंचाइयों तक ले जाकर पहुंचा सके। आदरणीय श्री प्रद्युम्न तिवारी पद्म अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राजा बाबू। किसी भी कार्यक्रम के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत पड़ती है। आज के कार्यक्रम में वरिष्ठ श्री दिवाकर द्विवेदी मेघ जी हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करें। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ पंक्तियों के साथ सशक्त हिंदी साहित्य के हस्ताक्षर, जिनका नाम ही अरुण है, जिनके प्रकाश से तम का स्वयं विनाश होता है, आकर के माँ का स्तवन करें। उनके सम्मान में कुछ पंक्तियों के साथ मैं उनको बुलाऊंगा। पहले माँ की अरदास की, माँ मन मंदिर में बसो, माँ मन मंदिर में बसो, खुले दे हरि द्वार, रसना में पीयूष भर, रसमय हो संसार, रसमय हो संसार। और हमारे बीच आज उपस्थित हैं दिवाकर द्विवेदी मेघ विजय गढ़ी जी, जो आज अध्यक्षता कर रहे हैं। शिवदास कवि, जो श्री राम जियावन पावला जी के सानिध्य जिनको मिला है, ऐसे हमारे गुरु जी शिवदास कवि जी हैं चंदौली से। श्री अरुण तिवारी जी मिर्जापुर से, दयानंद दयालु सोनभद्र से, राहुल सिंह कुशवाहा प्रवास जी सोनभद्र से, मैं नाचिस प्रद्युम्न तिवारी सोनभद्र से। तो मैं अब आप साहित्यकारों के सम्मान में कुछ पंक्तियां दे करके सीधे जोड़ता हूँ महास्तवन के साथ अरुण तिवारी जी को, कि है मनुष्यता धर्म अपना और कुछ दूजा नहीं है, छोड़कर जनहित जगत में दूसरी पूजा नहीं है, जाति का जो नाम लेकर फूट जग में डालता है, नीच जो द्वेष का मन में भुजंगम पालता है। मैं गुजारिश करता हूँ श्री अरुण तिवारी जी से कि आए और माँ का स्तवन करें तथा एक कविता सुनाएं। श्री अरुण तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी अग्रज कविजनों को, साथियों को। और आपने इस मंच पे मुझे माँ वाणी की वंदना के लिए बुलाया है, अवसर दिया है। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। एक हाल ही की लिखी हुई वंदना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आप सब। तू ही कण में, तू ही क्षण में, माँ वाणी तू ही जन जन में, तू ही कण में, तू ही क्षण में, माँ वाणी तू ही जन जन में, तू छंदों में, तू बंदों में, तू ही है अंतर द्वंद्वों में, क्या बात। तू आशा की हर क्यारी में, तू जीवन की फुलवारी में,
तू बैठी मन के आंगन में, ओह वाह। तू महक रही मन उपवन में, तू ही कण में, तू ही क्षण में, माँ वाणी तू ही जन जन में, तू ही कण में, तू ही क्षण में, माँ वाणी तू ही जन जन में। समदृष्टि बनी तू सृष्टि बनी, तू बरस रही है वृष्टि बनी। समदृष्टि बनी तू सृष्टि बनी, तू बरस रही है वृष्टि बनी। तन में तू ही बोल रही, तू अक्षर अक्षर तोल रही। तू कलरव में तू क्रंदन में, अभिशाप और अभिनंदन में, तू ही क्षण में, तू ही क्षण में, माँ वाणी तू ही जन जन में, तू ही कण में, तू ही क्षण में, माँ वाणी तू ही जन जन में। इन श्वासों की अरुणाई बन, चलती जीवन पर छाई बन। इन श्वासों की अरुणाई बन, चलती जीवन पर छाई बन। जग मात पिता तुझको माने, तेरी माया तू ही जाने। तू प्रीति सजल रस खंजन में, तू प्राण हरिति माँ अंजन में, तू ही जन में, तू ही माँ वाणी तू ही जन जन में, तू ही क्षण में, तू ही क्षण, माँ वाणी तू ही जन जन में। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। एक और रचना अरुण जी आपसे गुजारिश है, अपनी सुना दें। जी जरूर भैया, आपका आशीर्वाद है। और मैंने हाल ही में आज की इस महामारी के माहौल में जो वैश्विक आपदा चल रही है, इसमें इस आपदा के समय में जहाँ की लोगों को जीवन का क्षण एक एक क्षण लग रहा है कि अनिश्चित है, तो मैंने उत्साह बनाए रखने के लिए एक रचना रची है, मैं आप सबको सुनाना चाह रहा हूँ। स्वागत जी। मंजिलों से फासला मिट जाएगा, मंजिलों से फासला मिट जाएगा, घर चले चलने की कुवत कम न हो, मुश्किलों का दौर ये कट जाएगा, मुश्किलों का दौर ये कट जाएगा, शर्त है उत्साह तेरा कम न हो, मुश्किलों का दौर ये। लड़ रहा तूफान से तू, बात ये पहली नहीं है, लड़ रहा तूफान से तू, बात ये पहली नहीं है, काली माँ इतनी लिए जो, रात ये पहली नहीं है, तो आंधियों सी ये व्यथा छट जाएगी, आंधियों सी ये व्यथा छट जाएगी, ईश पे विश्वास तेरा कम न हो, मंजिलों से फासला मिट जाएगा, घर चले चलने की कुवत कम न हो। और आगे देखें, 100 दफा ऐसी बलाएं झेल कर बढ़ता रहा है, 100 दफा ऐसी बलाएं झेल कर बढ़ता रहा है, चोटियों से तू फिसल कर चोटियां चढ़ता रहा है, चोटियों से तू फिसल कर चोटियां चढ़ता रहा है, तो हार सकता तू यहाँ तब तक नहीं, जय हो वाह, हार सकता तू यहाँ तब तक नहीं, जब तलक इस मन की ताकत कम न हो, मंजिलों से फासला मिट जाएगा, अगर चले चलने की हिम्मत कम न हो, और मुश्किलों का दौर भी कट जाएगा, शर्त है जीने की चाहत कम न हो। और
अंतिम इसका पद देखें आप सब। विनायक दृढ़ अगर विश्वास तेरा, फिर असंभव कुछ नहीं है। दृढ़ अगर विश्वास तेरा, फिर असंभव कुछ नहीं है। स्वर्ग या फिर नर्क कह ले, कर्म से मिलता यही है। वाह तो जिंदगी तेरी हंसी हो जाएगी। वाह 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 वाह। वाह जिंदगी तेरी हंसी हो जाएगी, गम में भी खुशियों की हसरत कम न हो। हाँ मुश्किलों का दौर भी कट जाएगा, शर्त है जीने की चाहत कम न हो। और मंजिलों से फासला मिट जाएगा, घर चले चलने की हिम्मत कम न हो। मुश्किलों का दौर भी कट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी वाह को। वाह वाह। वाह वाह। दृढ़ अगर विश्वास तेरा, कुछ असंभव नहीं है। वाह, क्या दर्शन भाग्य आप दे करके गए थे धन्यवाद जी। धन्यवाद भैया, सभी लोगों को धन्यवाद। आपको कोटिया धन्यवाद। आपके हृदय में विराजमान माँ वाग्देवी को नमन बंदन अभिनंदन। और मैं एक आंगन के तुलसी और अपने बीच नए उभरते सशक्त हिंदी साहित्य के हस्ताक्षर राहुल सिंह कुशवाहा प्रवाह जी को बुलाना चाहूंगा। उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां कि आओ हम लोग अब ऐसी कविता पढ़ें, जिसे लोग मजबूत भारत गढ़ें। वाह भाव भर दे ये कविताएं हर मन में, लेकर संकल्प उन्नति के पथ पे बढ़ी। श्री राहुल सिंह कुशवाहा प्रवाह जी आए और अपना काव्य पाठ करें। स्वागत है राहुल जी। धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस मंच पर एक नन्ही सी कलम को मौका देने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत आभार। एक छोटी सी शायरी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी काव्य पंक्तियां रखूंगा। अगर मेरा ये देश नदी है तो मैं उस नदी को किस नजरिए से देखता हूँ, मेरी कलम किस नजरिए से देखती है। नदियों के किनारे पर, नदियों के किनारे पर मैं अक्सर खूब जाता हूँ, दूर नहीं हूं मैं। नदियों के किनारे पर मैं अक्सर खूब जाता हूँ। हाँ तुझसे बात करता हूँ, तुझी में डूब जाता हूँ, तुझी में डूब जाता हूँ। वाह वाह, क्या बात। धन्यवाद। और मैं अपनी कुछ काव्य पंक्तियां रख रहा हूँ। इसका शीर्षक कुछ इस तरीके से है कि ये एक विनम्र विनती भी है एक कवि की, और चेतावनी भी कि आप अब भी संभल जाइए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। क्योंकि जब सत्ताएं बोलना बंद करती हैं तब कवि की कलम ही ऐसी एक तलवार होती है जो बुलंदी के साथ उठती है और अच्छे अच्छे दीवालों को भी धराशायी कर देती है। तो कोशिश कर रहा हूँ। देश की चिल्लम चिल्ली में डरा दिया है बिल्ली ने, देश की चिल्लम चिल्ली में डरा दिया है बिल्ली ने। जो खून चूस रहा कोरोना उसे उड़ा दिया है खिल्ली में। जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि कोरोना कुछ भी नहीं है, सावधान हो जाइए। जो खून चूस रहा कोरोना उसे उड़ा दिया है खिल्ली में। माना कि तुम दमदार बहुत हो, माना मुझसे समझदार बहुत हो। तुम अपनी जिद पर अड़े हुए हो, तुम घर के बाहर खड़े हुए हो। अब भी जागो साथ दो सबका, जागो अब भी जागो साथ दो सबका। कोहराम मच गया दिल्ली में। किस तरीके से हमारे मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी जूझ रहे हैं। अब भी जागो साथ दो सबका, कोहराम मच गया दिल्ली में। जो खून चूस रहा कोरोना उसे उड़ा दिया है खिल्ली में। अपने पराये की बात नहीं,
कोरोना की कोई जात नहीं, अपने पराये की बात नहीं, कोरोना की कोई जात नहीं। जब हम सब मिलकर साथ खड़े हों, फिर डरने वाली कोई बात नहीं, फिर डरने वाली कोई बात कोई नहीं। बात नहीं। अलादीन का चिराग नहीं तो बंद करो इसे ठिल्ली में। हम देसी इंसाफ ठिल्ली में बंद करेंगे कोरोना को। देखे अपनी औकात कोरोना। जो खून चूस रहा कोरोना, उसे उड़ा दो खिल्ली में, उसे उड़ा दो खिल्ली में। हम बैठे घर में आराम कर रहे, वो जूझ रहा है दिल्ली में। माननीय प्रधानमंत्री जी को, हम घर में बैठे आराम कर रहे, वो जूझ रहा है दिल्ली में। करना है तो बस एक काम करो, घर वालों संग दिन और शाम करो। अपनी चिंता तो कर लो थोड़ी, ना होगा भविष्य ना होगी होली। अब संभलो वरना ना राख मिलेगी। संभलो, संभल जाओ भैया। अब संभलो वरना ना राख मिलेगी। तुम समझे जिसको प्याज की झिल्ली हो। देश की नौका पार लगाओ, देश के प्रति दायित्व निभाओ। ज्यादा नहीं मांगता ये देश, बस सहयोग का अपना हाथ बढ़ाओ, सहयोग का अपना हाथ बढ़ाओ। देश की चिल्लम चिल्ली में डरा दिया है बिल्ली ने। जो खून चूस रहा कोरोना, उड़ा दो उसको खिल्ली में, उड़ा दो उसको खिल्ली बहुत में। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। वाह प्रभा जी, आपको धन्यवाद। और आपने कोरोना पे जागरण अभियान चलाया। निश्चित रूप से जनमानस का स्वस्थ मनोरंजन होगा। और मैं अब लोक भाषा के सशक्त हस्ताक्षर दयानंद दयालु जी को बुलाऊं, उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां कि हर जलन को मशाल करते रहो, हर जलन को। दिवाकर दुबे जी सुनिएगा भैया, अध्यक्ष जी बिल्कुल सुन रहा है, बहुत बढ़िया। हर जलन को मशाल करते रहो, आहटों पे सवाल करते रहो। बेखी से न कोई मर जाए, आदमी का ख्याल करते रहो। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत। श्री दयानंद दयालु जी, स्वागत है दयालु जी। हम कवि दयानंद दयालु गेंदुआ रावत सोनभद्र से आदरणीय साहित्यकार बंधु एवं श्रोतागण को नमस्कार प्रणाम के साथ एक कोरोना पे आधारित कविता आप लोग सुने। स्वागत है, स्वागत। सारा देशवा कोरोना से धधक रहल, सारा देशवा कोरोना से धधक रहल, जन जन में लहक रहल ना। सारा देशवा कोरोना से धधक रहल, जन जन में लहक रहल ना। कि जग में मचल हाहाकार, हिलल दुनिया जवार, हिलल दुनिया जवार, हिलल दुनिया जवार। याद धरती के कोना कोना भभक रहल, जन जन वाह 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 वाह, क्या वाह दयालु जी, वाह। के कोना कोना भभक रहल, जन जन में लहक रहल ना। कहर वायरस के भारी ला इलाज बा बीमारी, ला इलाज बा बीमारी, ला इलाज बा बीमारी। गौवा घरवा नगरिया सब दहक रहल, जन जन में लहक रहल ना। गौवा घरवा नगरिया सब दहक रहल, जन जन में लहक रहल ना। सारा देशवा कोरोना से धधक रहल, जन जन में लहक रहल ना। अगली कड़ी, किसे ने पाई जड़ उपाय, मास्क मुंह पर लगाए, मास्क मुंह पर लगाए, मास्क मुंह पर लगाए। एक दूज दूज से फफक रहल, जन जन में लहक रहल ना। एक दूज दूज से फफक रहल, जन जन में लहक रहल ना। कि सारा देशवा कोरोना से धधक रहल, जन जन में लहक रहल ना। अंतिम कड़ी, आपदा निदान करया देश के समान, करया देश के समान, करया देश के समान। 2020 घातक रहल,
वाह दयानंद 2020 घटक रहल जन जन में लहक रहल ना। बहुत सुंदर। देशवा कोरोना से धधक रहल जन जन में लहक रहल ना। कि सारा देशवा कोरोना से धधक रहल जन जन में लहक रहल ना। जय हिंद। दयालु जी वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर दयालु जी। मुश्किल घड़ी है दोस्तों घर रह के टालना, डूबे न नाव भंवर में इसको निकालना। नियम संयम धैर्य धर कोरोना से लड़ो, सामाजिक दूरी को निभा मोदी की मानना। धन्य है आप दयानंद दयालु जी, आपने कजली के माध्यम से लोक भाषा में इतना सुंदर गीत आम जनमानस को सुनाए, आपको कोर्शा धन्यवाद। और अब मैं स्वनाम धन्य शिवदास कवि जी से आग्रह करूंगा, जिन्हें गुरु के समान परमादरणीय राम जी अवल बावला जी का सानिध्य मिला, जो हिंदी संगीत साहित्य के अच्छे जानकार और वरिष्ठ कवि हैं। आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी रचना सुनाएं। आपके सम्मान में कुछ पंक्तियां कुछ पूछते हो क्या कहानी ला रहा हूँ, पूछते हो क्या कहानी ला रहा हूँ, खून में फिर से रवानी ला रहा हूँ। क्या वाह हो तुम जवानी में कि बूढ़े हो चले हो, मैं बुढ़ापे में जवानी ला रहा हूँ। वाह 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 वाह। इसी जवानी की जरूरत है। आपसे गुजारिश है कि आए और एक हाथ जंग की रचना और एक देश की रचना सुनाए। श्री शिवदास कवि जी। माँ दुनिया भाई को वंदना करते हुए, सरस्वती पुत्रों को वंदना करते हुए और संचालक महोदय को शुभाशीर्वाद। आगे हम आप लोगों को कविता जलाइन से जोड़ते हैं। हम उस देश की वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। स्वर्ग से सुंदर गगन से निर्मल, स्वर्ग से सुंदर गगन से निर्मल पवित्रता भंडार, जगत में भारत देश हमार, जगत में भारत देश हमार। जहाँ की पर्वत मालाएं गगनांगन चूम रही हैं, जहाँ सुभर कल कल नाद से नदियाँ झूम रही हैं, जहाँ तीन मौसम ऋतु में नवरस करत प्रसार, जगत में भारत देश हमार, जगत में भारत देश हमार। पाँव पखारे नित सागर है, प्रहरी जहाँ हिमालय, साधु संत सन्यासी जहाँ से घर घर जहाँ शिवालय। खुश होते नर रूप में कर नारायण अवतार, जगत में भारत देश हमार, जगत में भारत देश हमार। जहाँ नारियाँ सरस्वती लक्ष्मी काली बन आती, देश धर्म की रक्षा खातिर अपना लहू बहाती। बच्चा बच्चा जहाँ जवाहर भगत शेर सरदार, जगत में भारत देश हमार। जहाँ गाय गंगा गीता मथुरा प्रयाग और काशी, जहाँ गाय गंगा गीता मथुरा प्रयाग और काशी। माते जहाँ मजूर को किया पंचम सुर में पाती, जहाँ के शंकर अविनाशी कैलाशी है रखवार, जगत में भारत देश हमार, जगत में
भारत देश हमार, जहाँ सूरत तुलसी कबीर फिर वाल्मीकि से ज्ञानी, जहाँ का बच्चा बच्चा नाहर लिखता अमित कहानी, शिवदास कवि जहाँ पे करते कविता सरस प्रसार, जगत में भारत देश हमार, जगत में भारत देश हमार। बहुत वाह, सुंदर बहुत दादा, वाह। बहुत सुंदर। वाह कवि जी, वाह वाह वाह। इस सुंदर प्रस्तुतिकरण के बाद अब मैं मंच का संचालन कर रहे बड़े भैया आदरणीय प्रद्युम्न त्रिपाठी जी को आवाज देता हूँ कि वे आए और हम सभी को अपनी रचना से अभिभूत करें। स्वागत। आदरणीय बड़े भाई प्रद्युम्न त्रिपाठी जी। धन्यवाद भैया अरुण तिवारी जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री दिवाकर द्विवेदी जी, स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय श्री शिवदास कवि जी, दयानंद जी, राहुल कुशवाहा जी, आप सभी के हृदय में विराजमान माँ वाग्देवी को शत शत नमन वंदन करते हुए बस 2-3 मुक्तक दे करके सीधे अध्यक्ष जी को बुला लूंगा। स्वागत। समय अभाव है। स्वागत है, स्वागत। आइए वही देश मिट्टी की बात करता हूँ, मैं इन्हीं के लिए जी रहा हूँ तो बस इन्हीं की बात करूंगा कि प्यार मिल्लत की बात करता हूँ, प्यार मिल्लत की बात करता हूँ, सबके इज्जत की बात करता हूँ, मत कहो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम तो इंसानियत की बात वाह 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 वाह, क्या बात, तो इंसानियत की बात करता हूँ। वाह। और एक मुक्तक लिखे, वतन की मिट्टी को चंदन समझ लगाते हैं, माँ ये मेरी है, शीशे शीश नित झुकाते हैं, यही कबीर शिवा से खर हमीद की माता, प्राण से प्यारी, इस पे जान हम लुटाते हैं। वाह वाह वाह, प्राण से प्यारी। और अंतिम एक मुक्तक जिसमें हमने माँ से मांगा है कि अशफाक तिलक शेखर बिस्मिल की शक्ति दो, अशफाक तिलक शेखर बिस्मिल की शक्ति दो, राणा सुभाष झांसी के रानी की भक्ति दो, बंधन करूं सदा मैं निज प्राण भी देकर, बंधन करूं सदा मैं निज प्राण भी देकर, कविता में राष्ट्र धर्म की माता अनुरक्ति दो। वाह वाह वाह, राष्ट्र धर्म की माता अनुरक्ति दो। धन्यवाद।
इसी के वाह वाह वाह, बहुत खूब भैया, बहुत सुंदर। समाप्त करूंगा। और मैं अध्यक्षीय काव्य पाठ के लिए अब जिस साहित्य के शिखर पुरुष को आज के कार्यक्रम के सबसे वरिष्ठ साहित्यकार हमारे बीच श्री दिवाकर द्विवेदी जी मेघ विजयगढ़ी हैं, उनको लिए अपनी कुछ पंक्तियां निवेदित करते हुए मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि भारत माता के मस्तक पर तिलक लगाने वाले थे, गला अखियां बारी बारी देश बचाने वाले थे, तन मन धन उत्सर्ग किया तब स्वतंत्रता मिली हमें, शेखर बिस्मिल झांसी की रानी अग्नि पुंज मत वाले थे। ऐसे वीर शहीदों के सम्मान में हम साहित्यकार देश सेवा के लिए कटिबद्ध रहते हैं। आज देश सद्भावना व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हम आदरणीय अध्यक्ष जी से गुजारिश करेंगे कि अपने ओजस्वी उद्बोधन से, कविता से हम लोगों को जोड़ें। श्री दिवाकर द्विवेदी मेघ विजयगढ़ी जी। बहुत बहुत आभार तिवारी जी। देखें आज की जो परिस्थिति है इस पर दोहे देखें, 3 दोहे, इसके बाद एक पर्यावरण से जुड़ी हुई एक रचना मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और देखें आप कि कहाँ मेघ घर बैठिए, कहाँ मेघ घर बैठिए, देख दिनन के फेर, संभव है किसी नीति से कोरे ना हो ढेर। संभव है किसी नीति से कोरोना हो ढेर, कि मानव मन ही सृजन है। तिवारी जी ध्यान चाहेंगे, मानव मन ही सृजन है और मन ही जग विस्तार, चलो कहीं मन प्रतिक्रमण, यदि है जग से प्यार। क्या बात, बहुत बढ़िया। साफ सफाई चेतना और दूर दूर से प्यार, जैसा कि प्रधानमंत्री जी आह्वान किया है, पूरे विश्व की मांग चल रही है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की। उस पर देखें कि साफ सफाई चेतना और दूर दूर से प्यार, करके ही कर पाएंगे कोरोना संहार, कोरोना संहार। और एक रचना जो पर्यावरण से जुड़ी हुई है, आज की जो भी ये महामारी है और जो भी हम देख रहे हैं कि दिनों दिन पर्यावरण की तरफ हमारा क्षरण हो रहा है, उस पर एक रचना है आपके सामने रखना चाहेंगे। देखिए ध्यान चाहेंगे, पर्यावरण जिसका शीर्षक है कि अगर चाहते हो सलामत रहे हम, तो रखना बचा कर के पर्यावरण को। अगर चाहते हो सलामत रहे हम, तो रखना बचा कर के पर्यावरण को। जगत जीव की शर्त पहली यही है, चलो मिल करे कम प्रकृति के चरण को। गीत गाए सजाए धरा को, गीत गाए सजाए धरा को। बियावान मरुभूमि बनने न पाए, कोकिल की कलरव और भौरों का गुंजन, प्रगति की चकाचौंध में खो न जाए। कि मैं भी उठूं तुम उठो, तुम उठो, सब उठो तो नहीं कुछ कठिन बात होगी। कि मैं भी उठूं तुम उठो, तुम उठो, सब उठो तो नहीं कुछ कठिन बात होगी। कि प्रदूषण नियंत्रण करे चुटकी चुटकी, तो अजूरी भरी स्वास्थ्य सौगात होगी। हमें खा रहा चुपके प्रदूषण, और हम सब की हाथ बांधे खड़े हैं। कि हम तुम में है कौन
कि हम तुम में है कौन छोटा बड़ा कौन, सबसे बड़ा बात पर हम अड़े हैं कि प्रकृति से बड़ा था न होगा कोई ज्ञान, विज्ञान सब कुछ इसी ने दिए हैं। जहर वायु का दोष जल का समूचा, भी शिव के सरीखे इसी ने पिए हैं। प्रकृति ही है माता, प्रकृति बंधु भी है, प्रकृति है सखा देव भी, यह प्रकृति है। चरण रोकना मात्र पूजन है इसका, न होगी प्रकृति तो जगत की भीति है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और यह बहुत सुंदर प्रयास रहा तिवारी जी, आप सबके सौजन्य से। यह एक बहुत सामयिक और बड़े ही, जैसा कि हम सब जो है ये तकनीकी युग में चल रहे हैं और तकनीकी व्यवस्था के हिसाब से हम लोगों को गोष्ठी संपन्न हुई। बहुत बहुत सभी को आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम।